हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सलूशन देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया बच्चों, देखते हैं। इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है? सिग्मा। इसे सिग्मा पढ़ते हैं, k इक्वल्स टू 1 to 11 2 + 3 पर पावर k। क्या दिया बच्चों? सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11। इसका मतलब इसमें k की वैल्यू पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हमें सिग्मा का मीनिंग समझना होगा। सिग्मा का मीनिंग क्या होगा बच्चों? पहले k इक्वल टू 1 रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 + 3 पर 1। अभी ब्रैकेट कंप्लीट हो गया k इक्वल टू 1 के लिए। अब प्लस लिखेंगे। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। अब प्लस का साइन लिखने के बाद फिर इसी टर्म को लिखेंगे 2 + 3 पर, लेकिन अब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होगा बच्चों? समेशन। इसे सिग्मा पढ़ते हैं। प्लस अब थर्ड टर्म लिखेंगे, मतलब k इक्वल टू 3, तो 2 और प्लस 3 पर 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट कौन सा टर्म होगा? 2 + 3 to the power 11। क्या हो जाए बच्चों? 2 + 3 to the power 11। अब हम क्या करते हैं? 2 और 2 को एक पास कर लेते हैं। 2 + 2 + 2 कितने टर्म तक होगा बच्चों? अप टू 11 टर्म, क्योंकि 11 ब्रैकेट होगा 1 2 3। ऐसे करते करते कितने ब्रैकेट्स आए होंगे? 11। तो 11 टाइम्स 2 भी आया होगा। 2 + 2 + 2 11 टाइम्स। और प्लस अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म 3 पर 1, क्या है बच्चों? 3 पर 1 + 3 पर 2 + 3 पर 3 डॉट डॉट 3 to the power 11। तो अगर हम 2 2 2 11 टाइम्स ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 × 11 22 हो जाएगा। प्लस जैसे अगर 2 2 2 3 टाइम्स जो है तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 3। ऐसे 4 टाइम्स 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही 2 + 2 + 11 टाइम्स करेंगे 22 हो जाएगा। 2 × 11 और ये जीपी में हो गया। तो हम लोग जानते हैं जीपी के n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a r पर n - 1 अपान r - 1। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो 1 से अधिक होगा तो r - 1 यूज करेंगे। और a फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है 3। r कितना हो जाएगा? 3 में 3 से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। r कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवीजन कर देंगे। पर 11 - 1 अपान क्या लिखेंगे? r - 1 3 - 1 क्या लिखेंगे? 3 - 1। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। a की वैल्यू भी क्या है? 3। तो यहां से हो जाएगा 22 + 3 × 11 to the power 1 - 1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। हमें बस इसको इवेल्युएट कर देना था। तो यहाँ पे हमें सिग्मा का मीनिंग समझना था। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। जब k = 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसके बाद एक टर्म हो जाएगा, उसके बाद प्लस लिखेंगे। फिर k = क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? 2, ये सेकंड टर्म। फिर प्लस करके k = क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3। इस प्रकार k = 1 से कहां तक सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? 11 तक। कहां तक? 11 तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है हमें, इसको देखते हैं जरा। गिवन है the sum of first 3 term of GP is 49/10 and their product is 1. Find common ratio and terms। कह रहे जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 39/10 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय सीखे थे कि जब भी जीपी का 3 टर्म्स लेना हो तो क्या लेते हैं? लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर 3 टर्म्स ऑफ जीपी। टर्म्स ऑफ जीपी आर कौन कौन से होंगे बच्चों? a/r, a एंड ar। ये हम लोग सीखे थे। 3 टर्म कौन कौन से लेंगे? a/r, a और ar। इससे क्या होता है? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या है बच्चों? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो गिवन है इन तीनों का जो सम होगा a/r + a + ar वो हो जाएगा 39/10। क्या बच्चों गिवन है? 39/10। तो यहां से क्या करते हैं? a कॉमन कर लेते हैं। a कॉमन कर 1/r + 1 + r = क्या है बच्चों?
39/10 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए आर एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस इस आर का 1 में मल्टीप्लाई आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों 39/10। 39 बाई क्या हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें गिवन है कर इन तीनों का प्रोडक्ट। अगेन तीनों का प्रोडक्ट भी हमें गिवन है क्या ए बाई आर ए इंटू ए आर इक्वल्स टू गिवन है 1। तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट गिवन है बच्चों कितना गिवन है 1। तो r और r कैंसिल हो जाएगा a टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 हेंस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। a की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 के इक्वल हो जाएगा। यही a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे a की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 39/10। यहाँ पे क्या किए a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू 39 बाई क्या हो जाएगा 10। अब 10 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 39 r हो जाएगा। r को इधर मल्टीप्लाई कर दिए ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 1 में 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर और इक्वल्स टू 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 39। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 10r स्क्वायर, पहले r स्क्वायर का टर्म लिखते हैं उसके बाद r वाला टर्म क्या लिखेंगे 10r माइनस क्या लिखेंगे 39r और प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10r स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करें माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू 10 100 आ जाए। कैसे ब्रेक करेंगे 25 और 4 इसमें ब्रेक कर दें 25 और 4 में तो क्या आ जाएगा देखते हैं जरा इसको। a की वैल्यू हमें याद रखनी होगी क्या है 1। r की वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r माइनस 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 29 और प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। क्या हो जाएगा बच्चों 0। यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं 5r कॉमन कर 2r माइनस 5 माइनस 2 अगर कॉमन कर लेते हैं r माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। इन यहाँ पे 2r हो जाएगा क्योंकि 2 अभी केवल कॉमन किए हैं और इन दोनों ब्रैकेट इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है 2r माइनस 5 क्या कॉमन बच्चों 2r माइनस 5 और यहाँ से हो जाएगा 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 0। एक बार क्या करते हैं 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक बार करते हैं 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2r इक्वल्स टू हो जाएगा 5 यहाँ से 5r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 यहाँ से r इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 2/5 5/2 एंड 2/5। अब a की एक वैल्यू है a की एक वैल्यू पर r की दो वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो दोनों के अंडर में हम लोग फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे। हमें फाइंड क्या करना था पहले ये देखते हैं। फाइंड करना था हमको फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। फाइंड कॉमन रेशियो और टर्म्स दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। कॉमन रेशियो अपने आप आ जाएगा देखते हैं जरा यहाँ पे कहा दीजिए व्हेन a इक्वल्स टू 1 a की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2 तो कह दिया देन टर्म्स विल बी कौन कौन से टर्म होंगे इसको भी देख लेते हैं। टर्म्स विल बी क्या होंगे a बाई r a एंड a r a की वैल्यू 1 है 1/r r की वैल्यू क्या है बच्चों r की वैल्यू है यहाँ पे 5/2 कॉमा क्या लिखेंगे a की वैल्यू क्या 1 और a की वैल्यू कितना है 1 और r की वैल्यू क्या है 5/2 इक्वल्स टू 2/5 1 एंड 5/2 2/5 1 एंड 5/2। तो यहां से हम लोग r का ये टर्म्स फाइंड हो गया तो r कैसे फाइंड करें बच्चों r की वैल्यू हो जाए सेकंड में फर्स्ट टर्म का डिवीजन कर देंगे तो 1/a आ जाए इसका मतलब r की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। क्या है बच्चों 5/2 सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवीजन कर देंगे और फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 नहीं है 2/5 है। क्या है 2/5
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन ए की वैल्यू 1 हो जाए और आर की वैल्यू कितना हो जाए 2/5 हो जाए। क्या है बच्चों 2/5 लिखेंगे व्हेन a इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू क्या है बच्चों यहाँ पे 2/5 देन टर्म्स विल बी कौन से टर्म्स होंगे a by r तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड हो गया है, दो कॉमन रेशियो है 5/2 और 2/5 a r तो a की वैल्यू कितना है 1/r की वैल्यू क्या है 2/5 a की वैल्यू 1 और a हो जाएगा 1 into 2/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 1 and 2/5 5/2 1 and 2/5 तो दोनों टर्म्स सेम मिलेंगे, बस ये रहेगा कि यहाँ पे 2/5 पहले 2/5 बाद में हो जाएगा, या 5/2 लास्ट टर्म होगा या 5/2 फर्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आएगा बच्चों 5/2 या 2/5 और जो टर्म्स होंगे 2/5 1 या 5/2 या उसका उल्टा 5/2 1 and 2/5 ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है देखते हैं जरा। हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 to the power 3 आर नीडेड टू गिव सम 120 कह रहा है 3 स्क्वायर 3 पर पावर 3 के कितने टर्म्स का सम 120 होगा, कितना होगा बच्चों 120। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितना गिवन है 3, r की वैल्यू गिवन क्या है 3 स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 3। लेट सम ऑफ n टर्म्स विल बी 120। एज्यूम कर लेते हैं कि n टर्म्स का सम 120 होगा, तो क्या लिखेंगे Sn इक्वल्स टू a r पर n-1 अपान r-1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से अधिक है तो r-1 यूज करेंगे, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होती तो 1 माइनस r का, तो a भी 1 माइनस r के पावर n होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 120 गिवन है, a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू भी 3 ऑब्टेन है, -1 अपान 3-1 3 से इसको कट कर देते हैं तो 40 इक्वल टू 3 पर n-1 अपान 2 हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 80 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 3 पर पावर n-1 1 को इधर लाते हैं 80 + 1 इक्वल टू 3 to the power 1 81 इक्वल टू 3 पर 1 है और ये 3 पर 4 इक्वल टू 3 पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4, क्या हो जाएगा 4। तो कितने टर्म्स का सम 120 होगा 4 टर्म्स का, कितने होगा बच्चों 4 टर्म्स का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन के द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम गिवन है बच्चों वो 16 गिवन है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। कारण उसके अगले 3 टर्म्स का जो सम दिया है 128 है, कितना है बच्चों 128। इसका मतलब अगर हम लोग a1 a2 a3 a4 a5 और a6 ले लें, क्या ले लें a6, तो कहा जाए इन तीनों टर्म का जो सम है वह 16 गिवन है और इन तीनों टर्म का जो सम दिया 128 है, क्या बच्चों 128। तो कह दिया अगर यहां से यहां तक ले लिया जाए तो सम कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक सम जो हो जाएगा 16 + 128 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और ये भी कितना 144, क्या हो जाएगा 144। ये अगर कह दिया जाए अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है 16 है और फर्स्ट 6 टर्म का सम जो है 124 है, सॉरी 144 है। अब कह दीजिए कैसे हम फाइंड करते हैं, हम जानते हैं जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का होना नेसेसरी है। तो फर्स्ट टर्म तो हम यहाँ पे ज्यूम कर लिए a1। अब लेट कॉमन रेशियो इज r, कॉमन रेशियो क्या ज्यूम कर लेते हैं कॉमन रेशियो इज कैपिटल R, इज स्मॉल r ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या गिवन है बच्चों S3 इक्वल टू लिखेंगे a r पर
a1 हो जाएगा, गिवन दिया a1 r पर 3 माइनस 1 अपान r माइनस 1, ए हमको दिया है 16, क्या बच्चों गिवन है 16, a1 r पर q माइनस 1 अपान r माइनस 1, ए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि फर्स्ट 6 टर्म का जो सम गिवन है बच्चों क्या हो जाएगा, ये गिवन नहीं है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट से फाइंड किए हैं, क्योंकि 3 टर्म्स का सम जो दिया 16 दिया है और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 120 है, तो ये टोटल 6 टर्म हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144। और यहाँ से यस 6 की वैल्यू लिखेंगे a r पर 6 माइनस 1 अपान क्या लिख देंगे r माइनस 1, और इसकी वैल्यू दिया 144, क्या गिवन है बच्चों 144, a1 की वैल्यू है, r की वैल्यू कितना गिवन है r पर 6 माइनस 1 अपान r माइनस 1, इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें 144 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसे a1 और ये लिखेंगे r3 का होल स्क्वायर, r पर पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान लिख देंगे r माइनस 1, क्या लिख देंगे r माइनस 1, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू a1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, क्या लिखेंगे a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b, मतलब r पर 3 माइनस 1, क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में a के प्लेस पे क्या है r पर q प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे r पे 3 माइनस 1 अपान लिखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों r माइनस 1। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी वैल्यू मालूम है, a1 r पर q प्लस 1 अपान r माइनस 1, a1 r पर q माइनस 1 अपान r माइनस 1 की वैल्यू क्या है 16 गिवन है, क्या गिवन बच्चों 16। तो अगर हम लोग को 16 गिवन है तो यहाँ से हम लोग a1 की वैल्यू और r में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर कौन से एज्यूम कर लेते हैं सेकंड, इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, कैसे अरेंज करेंगे देखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे 144 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे 144 इक्वल्स टू a1 और r1 पर q माइनस 1 अपान r माइनस 1, एक प्लेस पे ले लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं, r पर q प्लस 1 को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 16, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं 144 और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 16, ये बच जाएगा r पर q प्लस 1, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टाइम्स में 9 टाइम्स में इक्वल टू क्या लिखेंगे r पर 3 प्लस 1, अब 1 इधर आ जाएगा तो 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों r पर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r पर 3, और टोटल मिलाकर हो जाएगा 8 इक्वल टू r पर पावर 3, ये 2 पर पावर 3 इक्वल टू r पे पावर 3 और 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा r। तो अभी हमको क्या वैल्यू ऑब्टेन हुई बच्चों r की वैल्यू, इसकी r की, अगर r की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए तो क्या हम लोग फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे चाहे फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चों a1 r पर 3 माइनस 1 अपान r माइनस 1 इक्वल टू क्या था 16 गिवन था, क्या था 16। अब r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a1 2 पर पावर 3 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, a हो जाएगा a1 8 माइनस 1 अपान a1 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं इक्वल टू 16, तो a हो जाएगा a1 इक्वल टू 16 अपान 7, क्योंकि 7 हो जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे, तो r और a1 की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई बच्चों। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड हमको करना था डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द जीपी, कह रहा था फर्स्ट टर्म फाइंड कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म और सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म क्या है बच्चों, सम ऑफ n टर्म का जो सम होगा उसे क्या लिखेंगे Sn इक्वल्स टू a r पर n माइनस 1 अपन क्या लिख देंगे r माइनस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें गिवन है, a1 की वैल्यू है 16 अपान 7 और r की वैल्यू क्या दी है बच्चों 2, तो 2 पर पावर क्या लिख देंगे n माइनस 1 अपान क्या लिख देंगे 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 2, तो 16 अपान 7 2 टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह हम लोग a1 r और Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को एक a1 और r फाइंड नहीं करने के लिए भी करता तो भी हम लोग को फाइंड करना पड़ता a1 और r को, क्यों
क्योंकि अगर n टर्म का सम चाहिए तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का होना नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व होगा। क्या गिवन है? गिवन ए जीपी विथ a इक्वल टू 7 to 9 एंड सेवेंथ टर्म 64 डिटरमाइन S7। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है 15 में। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म a इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 7 to 9 एंड सेवेंथ टर्म भी गिवन है। तो हमें r नहीं गिवन है तो उसे एज्यूम कर लेंगे क्योंकि a और r की आवश्यकता पड़ती है। लेट कॉमन रेशियो इज कैपिटल R। कॉमन रेशियो इज कैपिटल R या स्मॉल r लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या है? स्मॉल r है। तो हमें 6 टर्म दिया है। सेवेंथ टर्म इक्वल टू गिवन हमें 64 और सेवेंथ टर्म कैसे लिखेंगे? एक टर्म tn इक्वल टू AR पर n-1 होता है। AR पर क्या होता है? n-1। तो जब यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा? n। तो AR पर 7 - 1 इक्वल टू क्या है बच्चों? 64 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 64। a की वैल्यू हमें गिवन है। a की वैल्यू 7 to 9 और r पर 6 इक्वल टू 64। और 7 to 9 देखते हैं टाइप करके 7 to 9 ये 3 से कटेगा, कैंसिल होगा। 9 और 9 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6, 3 4 3 3 8 1, 3 से कट जाएगा 27 हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 3 पर 6 r पर 6 इक्वल टू लिखेंगे a भी 2 पर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो r पर 6 इक्वल टू लिखेंगे 2 पर 6 अपॉन 3 पर 6। इसको लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड करें तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3। तो यहाँ से हम लोग कॉमन रेशियो r की वैल्यू फाइंड कर लिए। और अगर कॉमन रेशियो r की वैल्यू फाइंड हो गई तो क्या 7 टर्म का सम नहीं फाइंड हो जाएगा? इजीली फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली फाइंड हो जाएगा। हेंस सम ऑफ 7 टर्म। हेंस सम ऑफ 7 टर्म। 7 टर्म का सम हो जाएगा S7 इक्वल टू AR पर 7 - 1 अपॉन R। जैसे AR पर n - 1 होता है, R पर n के प्लेस पे R पर 7 हो गया। A की वैल्यू क्या गिवन था? 7 to 9 और r की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए? 2/3 टू दी पावर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 7 - 1 अपॉन 2/3 माइनस। लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू जो है वह इज लेस देन 1 है। क्या है? इज लेस देन 1। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों? a 1 माइनस r पर n अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू 7 to 9, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 पर 7 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्टेंड हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑब्टेंड होगा। इसको लिखेंगे हम लोग 7 to 9 और ये जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3 पर 7। 1 माइनस 2/3 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 3 एलसीएम में 3 माइनस 1 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 7 to 9 और ये 1 माइनस 2/3 पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 7। नीचे हो जाएगा 1/3, 3 से ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। चाहे तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो 7 to 9 into 3 और यहाँ पे लिखेंगे ये 3 पर 7 माइनस 2 पर 7। अब 3 पर 7 2 पर 7 की वैल्यू फाइंड करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग को जब भी जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो बच्चों क्या करेंगे? ए और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर नहीं गिवन है तो एज्यूम करके फाइंड करेंगे, गिवन है तो डायरेक्टली लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है इसको भी देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो भी गिवन है पहले वो लोग लिख लेते हैं, लेकिन लिखने के पहले हमें ए और आर तो चाहिए। तो ए ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर।
कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, इज आर। तो हम लोग क्या गिवन है यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू लिखेंगे ए आर पर टू टर्म का सम लिखेंगे आर पर n-1 अपॉन r - 1। जैसे टू टर्म का है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और ए गिवन है -4। क्या गिवन बच्चों, -4 और लिखेंगे ए की वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, तो मालूम नहीं रहेगा तो ऐसे लिख देंगे r-1 एंड r+1। यहाँ से हो जाएगा r-1 और r-1 कैंसिल हो जाएगा, ar+1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन और गिवन है, क्या गिवन है, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अगेन गिवन क्या है, फिफ्थ टर्म T5 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म होगा वो थर्ड टर्म का कितना टाइम्स होगा बच्चों, 4 टाइम्स। और nth टर्म लिखते हैं ar पर n-1 तो 5 - 1 हो जाएगा फिफ्थ टर्म, 4 इंटू ar पर 3 - 1, a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r पर 4 बच जाएगा क्योंकि 5 - 1 और 4r² बच जाएगा, 4r²। r² इक्वल्स टू 4, r की वैल्यू यहाँ बच जाएगी √4 और इक्वल्स टू बच जाएगा +-2। क्या बच जाएगा बच्चों, +-2। तो r की दो वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। अब देखते हैं हम लोग व्हेन r इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी ऑब्टेन हो रही है, नेगेटिव वैल्यू भी ऑब्टेन हो रही है। क्या हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा दोस्तों, r की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2, तो यहाँ से हो जाएगा -4 इक्वल्स टू a और 2 + 1 -4 इक्वल्स टू 3a इक्वल्स टू -4/3। a की वैल्यू क्या हो गई, -4/3। अब हमें फाइंड क्या करना था, करें कि फाइंड ए जीपी फॉर विच। अब हमें जीपी को फाइंड करना है, तो जीपी क्या हो जाएगा, अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन रेशियो मालूम हो तो जीपी क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। सो जीपी विल बी क्या होगा, ar² ar⁴ डॉट डॉट करेंगे। ए की वैल्यू क्या गिवन है, -4/3। यहाँ पे a की वैल्यू जो गिवन है -4/3 और r की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 2 गिवन है। नेक्स्ट a की वैल्यू -4/3 एक 2²। ऐसे करते करते कम से कम 3 टर्म लिखेंगे, जीपी ऑब्टेन हो जाएगा। -4/3 -4 8 हो जाएगा, 8/3 ये हो जाएगा -4 -16/3। ऐसे जीपी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ती जाएगी। अब एक बार क्या करते हैं, r = +2 लिए, अब r = क्या लेते हैं बच्चों, -2। क्या लेते हैं, -2। व्हेन बी कंडीशन में लेते हैं, व्हेन r = -2 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हम लोग -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना बच्चों, -2। तो -4 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा, क्योंकि +2 वाला तो सॉल्व कर चुके हैं, -2 ले लेते हैं हम। तो -2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा, या -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a इक्वल्स टू हो जाएगा 4। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। हेंस जीपी विल बी जीपी क्या हो जाएगा बच्चों, जीपी विल बी ar² डॉट डॉट कर देंगे। a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पे 4, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4 और r की वैल्यू -2, 4 - 2 का होल स्क्वायर। ऐसे जीपी ऑब्टेन हो जाएगा 4 - 8 और स्क्वायर का +16। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा बच्चों, 17। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे r 2 जीपी ऑब्टेन होगा। कितना जीपी ऑब्टेन होगा बच्चों, 2 जीपी। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है बच्चों, इफ द 4th 10th and 16th टर्म ऑफ जीपी आर x, y and z रिस्पेक्टिवली,
प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड किसमें होंगे बच्चों, जीपी में। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन रेशियो इज आर। कॉमन रेशियो क्या है, आर है। फर्स्ट टर्म जो ए है कॉमन रेशियो क्या है, आर है। क्या है बच्चों, आर है। तो अब हमें ये जब दोनों निकले कर रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म गिवन है हमको क्या, ए दिया है एक्स, और फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, ए आर पर 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, या ए आर पर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हमें कहा है कि 10th टर्म गिवन है, 10th टर्म इक्वल टू गिवन है क्या बच्चों, वाई, और ये क्या लिखेंगे, ए आर पर 10 माइनस 1 इक्वल टू वाई, ए आर पे 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। और 16th टर्म भी गिवन है, तो 16th टर्म क्या गिवन है, ए दिया है जेड, क्या दिया है इक्वल टू जेड, और इसे लिखेंगे ए आर पर 16 माइनस 1 इक्वल टू जेड, और इसी को लिखेंगे क्या हो जाएगा ए आर पर 15 इक्वल टू जेड। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा थर्ड। अब हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो एक्स वाई जेड ऑब्टेन्ड हुए वो जीपी में होंगे। ठीक है, देखते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स आया ए आर पर क्यूब, वाई क्या है बच्चों, वाई जो है ए आर पर 9, और जेड जो है वो है ए आर पर 15। क्या है ए आर पर 15। जरा देखते हैं कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, अगर कॉमन रेशियो सेम है या अपान या इक्वल टू या अपान या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, मिडिल टर्म का स्क्वायर अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो तीनों टर्म क्या हो जाएंगे जीपी में। तो देखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है, ए आर पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर आर पर 18, ए स्क्वायर आर पर 9 टू 18 हो जाएगा। इसमें से ए आर पर क्यूब अलग करते हैं, एक ए ले लेते हैं, आर पर 3 ले लेते हैं, तो एक ए अभी बच जाएगा, आर पर 3 अलग कर लिए, ए आर पर 3, तो अभी एक ए बचेगा और आर पर 15 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये ए और ए पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 15 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये जो है ए आर पर क्यूब ए एक्स है, और ये क्या है जेड है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। इसका मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है, हेंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। क्या है बच्चों, हेंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो गिवन है ये है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 8 8 8 8 8। हमें सम फाइंड करना है कितने टर्म का, n टर्म का। पहले 8 गिवन है, फिर क्या है 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8, ऐसे n टर्म का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसमें यहाँ पे पॉइंट भी दे सकता है, तो हम लोग इसमें भले एक दिया है लेकिन दोनों का स्टडी करेंगे। इसको हम लोग ए पोर्शन एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। यस इक्वल टू जब भी ऐसा गिवन रहेगा तो कॉमन टर्म, जैसे 8 दिया है तो 8 8 8 8 8, 7 देगा तो 7 7 7 ऐसे देगा, 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7, या 6 देगा तो 6 प्लस 6 6 6 6 6 प्लस ये सब 6 ही देगा, 5 देगा तो 5 प्लस 5, मतलब सेम टर्म देगा जो भी देगा। अब हम लोग को क्या करना रहता है, इसका प्रोसेस होगा कि जो भी हमें टर्म दिया रहेगा, जो कॉमन डिजिट गिवन रहता है उसको कॉमन कर लेते हैं। 8 जब कॉमन कर लेंगे यहाँ से सबसे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 1 1, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्टेंड होते जाएंगे, और यहाँ पे बच जाएगा 1 1 1 एंड 1, ऐसे आगे बढ़ जाएगा सीक्वेंस सीरीज। अब क्या करेंगे, जब कॉमन लेते हैं तो ऑलवेज 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करते हैं, ऑलवेज, अन्य किसी भी नंबर से नहीं, अदर किसी भी नंबर से नहीं। 8 है
तो 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 डॉट डॉट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 8 है, 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड किए, तो इस 9 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 और ये हो जाएगा 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 9 9 9, ये 4 9 मिल जाएगा। ऑलवेज यही काम करेंगे, अदर किसी भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे और इस 9 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्रोसेस हमें यह स्टेप याद रखना है, ये वाला स्टेप। ये स्टेप क्या है, 9 से डिवाइड करके 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अदर किसी नंबर से नहीं, और उसके बाद इस 9 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी आप लोग समझ जाएंगे। 8 बाई क्या हो जाएगा 9, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। ऐसे एक सीरीज आगे बढ़ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म सेकंड, इस ब्रैकेट में फर्स्ट 10 है, सेकंड माइनस 1, फर्स्ट 100 है, सेकंड माइनस 1, फर्स्ट 1000 है, सेकंड माइनस 1, फर्स्ट 10,000 है, सेकंड माइनस 1। तो ये पूरा जो नंबर प्राप्त होगा 8/9 और फर्स्ट वाले टर्म को एक ब्रैकेट 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 और सेकेंड वाले जो टर्म्स मिले हैं -1 -1 -1, उन सभी को एक वैल्यू, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक हमें सम फाइंड करने हैं। यहाँ पे क्या किए, ये भी आगे जाएगा, अभी ये भी n टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि n टर्म ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन हमें n टर्म तक का ही सम फाइंड करना है। तो माइनस कॉमन कर लिए, सब प्लस है, +1 1 1 1, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए। ये जीपी में हो गया, इसमें हो गया 8/9 और जीपी के n टर्म का सम हम लोग जानते हैं, a r पर n -1/r-1। ये इसके लिए यूज कर देंगे, और वो 1 1 1 n टाइम जोड़ेंगे तो -n हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 टाइम जोड़ेंगे 2, 1 1 1 3 टाइम जोड़ेंगे 3, ऐसे ही n टाइम जोड़ेंगे क्या हो बच्चों, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 100/10 10 हो जाएगा, दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या हमको ऑप्टेंड होगा, इसको जरा देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, a हो जाएगा 8/9 और ये हो जाएगा a 10 to the power n - 1 अपॉन 10 माइनस क्या हो जाएगा 1 और माइनस n इक्वल्स टू 8/9 और ये हो जाएगा 10 to the power n - 1 अपॉन 9 माइनस n, या इसी को लिखेंगे 8/81 9 9 द 81 और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 10 to the power n - 1 और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस n। अब हम लोग इसका सेकेंड जो टाइप है उसको देखते हैं, उसमें क्या गिवन रहेगा, उसमें गिवन रहेगा, नंबर्स तो गिवन रहेगा लेकिन पॉइंट्स में गिवन रहेंगे, इसमें पॉइंट्स में कैसे, इसको भी देखते हैं। बी वाला पोर्शन कर लेते हैं हम लोग, क्या बच्चों s = 0.8 गिवन रहेगा वहां पे, फिर क्या दिया रहेगा 0.888 और कहेगा n टर्म का सम फाइंड कीजिए। क्या करना रहेगा, n टर्म का सम फाइंड करना रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे 8 को, तो जब 8 कॉमन हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे, इसके प्लेस पे 0 0 0 0.0, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्या है बच्चों, आगे बढ़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा अभी, लेकिन हम लोग जरा इसको पॉइंट हटा लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे। ये 1/10 हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये जीपी में ऑब्टेंड हो जाएगा। डायरेक्टली किसमें ऑब्टेंड हो जाएगा, जीपी में। क्यों, क्योंकि 1/10 में 1/10 का मल्टीप्लाई करें 1/100 हो जाएगा, उसमें 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 हो जाएगा। s इक्वल्स टू जब यहाँ से ऑब्टेन करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसे लिखेंगे a 1 माइनस r पर n अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा, 1 माइनस r पर n अपॉन 1 माइनस r। 8 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/10 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 टू द पावर n
अपन क्या लिखेंगे 1-1/10। क्या जो बच्चों 1-1/10। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, बस ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1/10। 1-1/10 टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि देख 1/10 1-1/10 टू द पावर n, क्योंकि 1 पर n तो 1 ही होता है, और ये 9 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या बच्चों 9/10 और 9 और 9 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 8/9 क्या बचेगा 8/9 और यहाँ पे बच जाएगा 1-1/10 टू द पावर n बच जाएगा। तो ये जब ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा तो सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौसा क्वेश्चन नंबर 18 था, क्या था 18। अब 19 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है देखते हैं जरा। 19 नंबर क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे कर फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 4 8। 2 4 8 यहाँ पे गिवन है, क्या है 2 गिवन है, 4 गिवन है, 8 गिवन है,